अरे एक मौका दो, एक मौका दो। मेरे छोटे कुरैश बरादरी के भाइयों से कहता हूँ, जो बड़े कुरैश बरादरी के भाई हैं उनसे भी कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला एक मौका अगर मिल जाएगा ना तो ये बैल मार्केट और बकरा मार्केट, जिस तरह तुम हैदराबाद में जदीद तरीके से खबर खाना देखते हो, वैसा खबर खाना आप लोगों को बना के दूंगा इंशाअल्लाह। वो काम करूंगा, मछली मार्केट में इंशाअल्लाह ताला जदीद बना के दूंगा। और फिर इससे आगे बढ़कर कहता हूं कि जो गुंडागर्दी गांव रक्षकों की चलती है, अरे एक मर्तबा चुन के लाओ, गांव रक्षकों को भगाते रहूंगा, भगाते रहूंगा, भगाते रहूंगा। बकरा मार्केट बना के नहीं देते, बैल मार्केट बना के नहीं देते, चिकन का मार्केट बना के नहीं देते, केला मार्केट बना के नहीं देते। भिखारियों की तरह वोट मांगने के लिए आते हैं, तो क्या हम आजाद हैं? और फिर अन्ना जो निकला है मार्केट में, सुबह निकला तो एक ही जुमला है, दोपहर हुई तो एक ही जुमला है, शाम हुई तो एक ही जुमला है। मोइन का क्या चल रहा है, मोइन का क्या चल रहा है, ईमान का क्या चल रहा है? ये खौफ है मजलिस के जलसों का, ये खौफ है तुम्हारे इत्तेहाद का, ये खौफ है तुम्हारी ताईद और हिमायत का। अरे क्या ये मोहब्बत आज नांदेड़ के मुसलमानों के दिलों में है? तो ऐसे ही नहीं है। अरे सुबह हो या शाम हो, रात हो या दिन हो, सर्दी हो या गर्मी हो, बारिश हो या फिर घर में मेरे खुद के अगर कोई फंक्शन भी है या मैं बीमार भी हूँ, अगर नांदेड़ के मुसलमानों ने मुझे आवाज दी तो आपके सामने आकर ठहरा हूँ, फिर परस्तों से लड़ा हूँ। सब जानते हैं मेरे भाई, जब लड़ने का मौका आया तो ना खाकी वालों को छोड़ा, ना खादी वालों को मैंने छोड़ा। क्या तुम्हारे लिए लड़ा हूं या नहीं लड़ा हूं? अरे उत्तर और दक्षिण तो छोड़िए, वो और होंगे जो अपनी सियासी दुकानों को चमकाने के लिए किसी एक हल्के में काम करते हैं। अरे नांदेड़ शहर के उत्तर हो दक्षिण हो, ये दोनों हल्कों को छोड़िए, नांदेड़ जिले में चाहे मुखियाल के मुसलमानों ने आवाज दी तो पहुंचा, और गफूर के मुसलमानों ने आवाज दी तो पहुंचा, कैमूर के मुसलमानों ने आवाज दी तो पहुंचा। अरे हर वक्त हर लम्हा तुम्हारे दरमियान में रहकर मैंने कभी तुम्हें एहसास कमतरी में मुब्तला नहीं होने दिया। अरे इंशाअल्लाह ताला जब तक ये जिस्म में जान है, ये जान ये सांसें सब तुम्हारे नाम पे है मुसलमान। इसलिए गौर करो, हालात और वक्त की नजाकत को समझो। याद रखो, जो कौम अपने माजी के तजुर्बात से, माजी की गलतियों से सबक नहीं सीखती, वो कौम अपने मुस्तकबिल के फैसले नहीं लेती। मेरे प्यारे मुसलमानों, जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन कम से कम आज तो होश के नाखून लो, मुत्तहिद रहो, मुनज़्ज़म रहो। फिरका परस्ती हर नए दिन में एक नई आवाज दे रही है, और उन फिरका परस्तों के सामने ठहर कर बहादुरों की, मुजाहिदों की जरूरत है। भागने वालों की जरूरत नहीं है, भगोड़ों की जरूरत नहीं है, बुज़दिलों की जरूरत नहीं है। क्या हुआ था? एक शख्स अपने आप को 12वीं तक पढ़ा है, लेकिन बहुत पढ़ा लिखा कह रहा है। हर गया बेरा मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं। तो पढ़ा लिखा है तो क्या करना, सर पे बिठा के घूमना।
मैं 15 दिन से काम कर रहा था, मैं 20 दिन से काम कर रहा था, मोइन साहब अचानक आ गए। अरे 15-20 दिन ज्यादा होते हैं और 15-20 साल ज्यादा होते हैं। और फिर मुसलमानों के दरमियान में आकर मुसलमानों को एहसास कमतरी में डालने के लिए क्या कह रहा है कि 60,000 है, 63,000 है, 62,000 है, उनके इतने हैं, इन्हों दे देंगे, हम मिल जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। अरे काबिल गफलत से बेदार हो जा। और अगर पढ़ा लिखा है, मुसलमान है, तो झूठ से तो कम से कम काम न ले, सच्चाई को बयान कर, यादियों के औरात को पलट कर बता कि कितने हैं। तुम्हें मालूम है मेरे प्यारे मुसलमानों कि हल्के हादा दक्षिण में, साउथ में कुल वोटरों की तादाद जिसमें आप ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, अम्बेडकरवादी है, तमाम जाति बिरादरी के जो लोग हैं हल्के दक्षिण में 3 लाख से कुछ ज्यादा। और उन 3 लाख से कुछ ज्यादा में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह वाले, जहां पर आप वोट है, जहां पर आपका वोट है, जहां के आप वोटर है, 1 लाख से करीब आपकी तादाद। यह है आपके वोटों का तनासुब। लेकिन झूठ से काम लिया जा रहा है ताकि आप डर जाएं, गायब हो जाएं, एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाए। और फिर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अरे कम से कम जिस पार्टी से तू ठहरा है उस पार्टी के सदर ने पिछले 1 साल में कई मर्तबा उलमाए किराम के बारे में बदज़बानी की। कौन से उलमाए किराम जिनके पांव में, जिनके कदमों में बैठकर हम दीन को सीखते हैं, वो उलमाए किराम जो हमारे सरों के ताज है, वो उलमाए किराम जो अंबिया के वारिस है, उनके बारे में तेरा सदर अनाप शनाप रखता है। और तू आकर वोट मांगता है मुसलमानों के दरमियान में। अरे बाद में कोई नाम लगा, लेकिन गौर से पूछो किसी से कि पहले क्या कहते थे। पहले कॉमरेड कहते थे। क्या कहते थे? तो पहले कॉमरेड नहीं कहते थे। कॉमरेड किसे कहते हैं? कम्युनिस्ट को कहते हैं कॉमरेड। कौन होता है? कौन होता है? नास्तिक होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे सामने मैं ठहरा हूँ। एक जमात करने वालों की जमात है जो रोज़े अव्वल से मुसलमानों के लिए लड़ती है। तुम सब देखते हो कि जब कभी भी तुम्हारे खिलाफ में कोई कानून शरण में बनता है तो वहां पर ठहर के कोई और लीडर नहीं बोलता, बल्कि तुम्हारा हमारा हाथ और हाथ व्यवस्था से क्यों नहीं। अपनों में गैरों में फर्क को समझो, इस हकीकत को समझो कि हम आपके अपने, आपकी तकलीफ का एहसास हमारे दिलों में, आपके दर्द को ऐवानों में बयान करते हैं। मेरे भाई यहाँ पर रास्तों पर तो बहुत देखा तुमने, मुझे रास्ते पर तो बहुत देखा, सैकड़ों आने दो, हजारों आने दो, कभी सैयद मोइन ने पीठ नहीं दिखाई है। आगे बढ़ा हो, एक मौका दो, एक मौका दो। खुदा की कसम तुम्हें शर्मसार नहीं होने दूंगा, तुम्हारे सरों को झुकने नहीं दूंगा। और ऐवान असेंबली में फैल जाऊंगा तो जितने छोटे मोटे लाने वाले जितने हैं तो खड़ा हो जाऊंगा, तो अच्छे की पतलून को ढीली कर दूंगा। एक मौका दो, अपनी जमात का साथ दो। ये वो जमात है जो रोज़े अव्वल से अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे कास पर जिद्दोजहद कर रही है, तुम्हारे लिए लड़ रही है। अपनों को पहचानो, उम्मीदवार को पहचानो, जमात को पहचानो। और आखिर में कहूँगा कि अब तक तो तुम मुझे सुन रहे थे, अब तक तो तुम मुझे सुन रहे थे। बरोज़े पीर 18 तारीख के दिन ठीक 2 बजे उर्दू घर के सामने
हिंदुस्तान के फिरका परस्तों का दूल्हा भाई आ रहा। अब बड़ा